हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आ चुके हैं स्टैटिक जीके का एक और पार्ट नंबर 4 लेके। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते मेरे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है। दारोगाजी है जो बेल की है, एक विकसित प्रजाति है। बेल एक फल है जिसकी विकसित प्रजाति है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइना पैसेज के लेखक कौन है। साइना पैसेज के लेखक है जेके गालब्रेथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तो तरणेतर मेला है वो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मेला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। जवार किस फसल की उत्तम किस्म है। तो जवार है जो मक्का की उत्तम किस्म है। ठीक है, जवार ग्राम समृद्धि योजना किस योजना का नया नाम है। जवार रोजगार योजना है जो जवार ग्राम समृद्धि योजना का नया नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है जो 1969 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। तो चैत्य है जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। 1 जुलाई को मेरे दोस्तों, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस है मनाया जाता है। और समावाणी किस धर्म से संबंधित हैं। तो समावाणी है जो जैन धर्म से संबंधित है त्योहार। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता है जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। और कारगिल विजय दिवस है जो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। 26 जुलाई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस की है जो उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण, ये जो चित्रकार है नंदलाल बोस, इनकी उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। और उगादि उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादि उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है मेरे दोस्तों। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे जो है जो 9 जून को मनाया जाता है। और आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आर्य समाज की स्थापना है जो 1875 ईस्वी में की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एम इम्पोर्टेंट लगा लो। आर्य समाज की स्थापना है जो 1875 ईस्वी में की गई थी। और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। मैकियावली को। मैकियावली है जो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है मैकियावली को। और आदि कवि किसे कहा जाता है। ये दोस्तों मैंने पोल के माध्यम से आप सभी लोगों को क्वेश्चन पूछा था पहले, आदि कवि किसे कहा जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने तुलसीदास उस क्वेश्चन का आंसर दिया था। और काफ़ी लोगों ने उसका सही आंसर वाल्मीकि भी दिया था। तो वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। ठीक है, और संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है। ये कथन किसका है। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संसदीय जनतंत्र में जो प्रधानमंत्री शक्ति का और उत्तरदायित्व का जो मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। ये कथन किस कवि का है। ये कथन है जो बाल मुकुंद गुप्त का है। बाल मुकुंद गुप्त ने कहा था कि वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि वो मनुष्य जो मनुष्य के काम आए। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ये कवि है जो ये पंक्ति है जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये पंक्ति है जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसकी रचना है।
दोस्तों ये स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 4 है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं और अपनी बुक के अंदर लिख भी सकते हैं। ये काफ़ी सारे मैंने इस पार्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जोड़ा है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए लगभग उपयोगी हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति है जो मोहम्मद इकबाल की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिरा अनियन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? ये उक्ति है जो तुलसीदास की है। तुलसीदास की उक्ति है गिरा अनियन नयन बिनु बानी। ठीक है, अब लो नसानी अब न नसेओ पद है जो तुलसीदास की किस कृति में मिलती हैं? ये तो बता दिया कि ये पद है जो तुलसीदास का है, लेकिन तुलसीदास की किस कृति के अंदर मिलती हैं? तो विनय पत्रिका के अंदर मिलती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल के अंदर हुई थी? तो शुग काल के अंदर है जो रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना हुई थी। इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा इग्नू की स्थापना जो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा शहर है जो ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हृदय संबंधी रोग एवं उच्च रक्तचाप की बीमारियां किस पोषक तत्व की अधिकता से होती हैं? तो वसा की अधिकता से जो हृदय संबंधी रोग और उच्च रक्तचाप की बीमारियां जो होती हैं। हृदय किस झिल्ली से घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली से जो हृदय घिरा होता है। और होसा जनजाति पाई जाती हैं। होसा जनजाति है जो उत्तरी नाइजीरिया के अंदर पाई जाती है मेरे दोस्तों। और हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता था ओम पुरी। ओम पुरी है जो द घोस्ट एंड द डार्कनेस में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई? हॉकी विश्व कप की शुरुआत है जो 1971 के अंदर हुई मेरे दोस्तों। और हॉकी का पहला महिला विश्व कप कब आयोजित किया गया? 1974 के अंदर हॉकी का पहला महिला विश्व कप आयोजित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हॉकी माई लाइफ ये किस हॉकी के खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद की है मेरे दोस्तों। इसको एम इम्पोर्टेंट लगा लो। ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका और रिपीटेबल है, यानी कि कोई एग्ज़ाम में वापस भी पूछा जा सकता है। हॉकी माई लाइफ ये जो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका कौन है? हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका हैं जो जेके रॉलिंग है, वो ब्रिटेन की हैं। ठीक है, जेके रॉलिंग किस देश की हैं? तो ब्रिटेन की है मेरे दोस्तों। हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका है। हैदराबाद में टकसाल किस वर्ष स्थापित की गई? हैदराबाद में टकसाल है जो 1903 ईस्वी के अंदर है जो स्थापित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हैदराबाद में जन्मे भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? तो वेंगापुरचप्पू वेंकट साई लक्ष्मण है जो VVS लक्ष्मण का पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? वेंगापुरचप्पू वेंकट साई लक्ष्मण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। और हैदराबाद के किस शासक को निजामुल मुल्क के नाम से जाना जाता है? निजामुल मुल्क के नाम से जो चिनकिसी खां को जाना जाता है, ये एक हैदराबाद का शासक था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1918 के अंदर मेरे दोस्तों उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जो हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में जो झील है वो है हुसैन सागर झील है। ठीक है, हुसैन सागर झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई। ये किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1782 के अंदर हुआ था। उस समय जो हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और हेडफोन के अधिक उपयोग से क्या होता है मेरे दोस्तों? हेडफोन के अधिक उपयोग से जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप भी ज़्यादा हेडफोन का उपयोग करते हैं
तो प्लीज़ मत कीजिए, इससे जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और हैरी पुचल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? हैरी पुचल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 के अंदर है जो हैरी पुचल तारा है वो अंतिम बार दिखाई दिया था। और हेली धूमकेतु है जो आवर्ती धूमकेतु है, ठीक है। हेली धूमकेतु को पहली बार सन 1910 में देखा गया। इसके बाद दूसरी बार कब देखा गया था? तो दूसरी बार है जो 1986 के अंदर देखा गया मेरे दोस्तों। 1986 के अंदर है जो दूसरी बार इसको देखा गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हेली धूमकेतु को देखने के लिए कौन से वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा? तो सन 2062 तक इंतज़ार करना पड़ेगा यदि आपको हेली धूमकेतु देखना है तो। और हेलियोदर को बेसनगर अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो केवल वासुदेव का उल्लेख है जो हेलियोदर के बेसनगर अभिलेख में है, ठीक है। इसके अंदर है जो केवल वासुदेव का उल्लेख है। हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा था? फ्रांस की क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा था किस पर? हेनरी विवियन डेरोजियो पर। और हुमायूं नामा किसकी रचना है मेरे दोस्तों? हुमायूं नामा है जो गुलबदन बेगम की रचना है। ये क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके के पिछले पार्ट में भी आपसे पूछ चुका हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हुमायूं नामा किसकी रचना है? हुमायूं नामा है जो गुलबदन बेगम की रचना है। तो दोस्तों ये पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने इस पार्ट में जो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। और आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली हर न्यू स्टैटिक जीके वीडियोस और आने वाली हर गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।